गुड इवनिंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एमसीजी एकेडमी। आप सभी को स्वागत है। मैं कार्तिक शर्मा। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि 8 मार्च को एमपी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे और साथ में मैं आपको ईवीएस के सारे चैप्टर क्लियर करवाऊंगा, जिसमें से हमने सबसे पहले एक छोटा सा चैप्टर लिया है जिसका नाम है इकोलॉजी। हालांकि ये चैप्टर बहुत छोटा नहीं है, ये चैप्टर बहुत लार्ज है, लेकिन कम समय में हम वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में प्रायोरिटी रखता है। साथ साथ हम आपको वीकली टेस्ट करवाएंगे और वीकली टेस्ट में आपको 1000 क्वेश्चन पुटअप करवाऊंगा, जिसमें आप मेरे साथ लगातार कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे। तो आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। तो इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे, जैविक एवं अजैविक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ऐसी को हम क्या कहते हैं बेटा? पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी, इको प्लस लॉजी, इको प्लस लॉजी, जहां इको का मतलब होता है हाउस और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और स्टडी हाउस के बारे में सबसे पहले 1869 में अर्नेस्ट हैकल द्वारा बताया गया। इनके द्वारा बताया गया कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी जैविक अजैविक अंतर क्रियाओं के घटक प्रभावित हो रहे हैं, वो घटक प्रभावित हम इकोलॉजी, इकोसिस्टम के आधार पर क्या कर सकते हैं? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैविक घटक मतलब बायोटिक क्रियाएं और अजैविक घटक मतलब एबायोटिक क्रियाएं। एबायोटिक क्रियाएं जो होती हैं वो प्राकृतिक रूप से कार्य करती हैं, और जैविक क्रियाएं, बायोटिक क्रियाएं जो होती हैं वो एक लिविंग प्रोसेस पर कार्य करती हैं, जिसमें जीवन क्या होता है? प्रभावित। जीवन जीने की क्रियाओं को हम क्या करते हैं? प्रभावित करती हैं। जैसे कि पानी की बूंदें एक अजैविक क्रियाओं के आधार पर कार्य करेगी। वाटर इकोसिस्टम क्या है? वाटर का लेवल लगातार पृथ्वी बढ़ता भी है, लगातार पृथ्वी घटता है, तो वाटर का लेवल भी क्या होगा आपका? अजैविक घटनाओं के आधार पर कार्य करेगा। हैबिटेट इज द इकोसिस्टम। हैबिटेट इकोसिस्टम क्या है? तो ये क्वेश्चन जो आए आपके पेपर में पहले आ चुका है कि हैबिटेट क्या है। तो बेटा हैबिटेट उस जगह को हैबिटेट कहते हैं जहां पर एक जीव का निवास होता है। कितने जीवों का निवास होता है बेटा? एक जीव का निवास होता है, उसे कहते हैं हैबिटेट। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि हैबिटेट शब्द का मतलब क्या होता है? तो हैबिटेट शब्द का मतलब होता है जहां पर एक जीव का निवास होना। क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है। आगे हम बात करेंगे इकोसिस्टम के घटक के बारे में, इकोसिस्टम घटकों के बारे में बात करेंगे। इकोलॉजी पारिस्थितिक जीवों को उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिक कहलाता है। पारिस्थितिकी को सबसे पहले सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले व्यक्ति जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने प्रभावित किया, और बाद में इकोसिस्टम को कंपाउंड के रूप में डिवाइड करने वाले वैज्ञानिक हुआ करते थे। इनका नाम था ईपी ऑडम। ईपी ऑडम द्वारा बताया गया इकोलॉजी को हमने दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जीवन जीने की क्रिया जो है वो जैविक घटक के आधार पर होती है, और जीवन की जीने की क्रिया को प्रभावित करता है उसे हम बोलते हैं अजैविक घटक, मतलब एबायोटिक क्रिया जो टोटल नेचुरलिटी पर कार्य करती है। जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का कम होना, जो ये आपके प्रोसेसिंग के रूप में कार्य करेगी। दूसरी बात, बारिश का होना भी अजैविक घटना मतलब एबायोटिक क्रियाओं के आधार पर कार्य करेगी। साथ साथ हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे ट्रेनिंग कैंप हैं जहां पर आरबीसी की क्रियाओं को प्रभावित करती है। जैसे कि मान के चलिए साउथ एंड नॉर्थ में डिफरेंट क्या है? साउथ का टेम्परेचर अधिक रहता है और नॉर्थ का टेम्परेचर कैसा होता है? लो होता है। नॉर्थ का टेम्परेचर लो होने के कारण वहां के ट्रेनिंग कैंपों में
जो ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके आधार पर वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल जो होता है बहुत साउथ के अपेक्षा बहुत हाई रहता है, जिसके आधार पर ह्यूमन बॉडी के अंदर आरबीसी की क्रियाएं जो होती हैं वो तेज हो जाती हैं, तीव्र हो जाती हैं, जिसके द्वारा मानव के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जो होता है लगातार कैसे होता है, इंक्रेडिबल होता जाता है। तो ये भी एक जैविक घटना है, और जैविक घटनाओं को हमने किस में रख दिया, एबायोटिक में, मतलब अजैविक घटनाओं के आधार पर कार्य कर दिया। और ये पूरी जानकारी जो बताई गई वो ईपी ऑडम के द्वारा बताई गई। तो ईपी ऑडम की कुछ घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। घटनाओं के बारे में बात करेंगे। ईपीओडम द्वारा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को दो भागों में विभाजित किया, जिसे हम बायोटिक और एबायोटिक के बारे में जानते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है जैविक मतलब जैविक क्रिया कभी भी आ जाती है तो हम इसको माइंड में फिट कर लीजिए। जैविक क्रिया मतलब लिविंग क्रिया, जीवन जीने की क्रिया को जीवन जीने की क्रिया को सिखाने का कार्य जो होता है वो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। और जीवन की क्रियाओं को और ज्यादा प्रभावित करने का कार्य होता है वो एबायोटिक मतलब अजैविक घटनाएं मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। एक्चुअली एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो निर्जीव हैं, मतलब उनमें कोई जीवन व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कि टेम्परेचर में कोई जीवन व्यक्त है ही नहीं, लेकिन टेम्परेचर हमारी बॉडी में क्या करता है, इफेक्टेबल तो है। हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो विटामिन डी को प्रभावित करता है। इसी आधार पर प्रकाश हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने पढ़ी होगी, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया से क्या करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करेगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आपके अजैविक घटकों के आधार पर कार्य करेगा। तो हम यहाँ पर छोटा सा टॉपिक लेंगे अभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने कार्बन परमाणु के आधार पर दो भागों में विभाजित होता है, जिसे हम कहते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेट मी एग्जांपल कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके द्वारा बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से तीन कंपोनेंट्स में से कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट जो होता है वो मिस हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कार्बन। तो इसी आधार पर अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की अनुपस्थिति होती है और कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की उपस्थिति होती है, जिसके द्वारा हमारी बॉडी में जितने भी कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में जैसे कि प्रोटीन, वसा, लिपिड, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये हमारी बॉडी में अंतर क्रियाओं को प्रभावित करता है। जैसे आरबीसी का बढ़ना, डब्ल्यूबीसी का बढ़ना, हमारी बॉडी में टिश्यू का निर्माण करना, ये सारी किस क्रियाओं के आधार पर कार्य करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के आधार पर करता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी में कभी एनर्जी डेवलप करता ही नहीं, क्योंकि एनर्जी डेवलप करने का कार्य सिर्फ उन्हीं कंपाउंड का होता है जिन कंपाउंड में तीनों कार्बन परमाणु की उपस्थिति होती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेट मी एग्जांपल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एक भाग है, H2O इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भाग है, जिसमें दो अणु आपके हाइड्रोजन का और एक अणु का आपका क्या हो बेटा, ऑक्सीजन का। लेकिन इसमें कार्बन है क्या, कार्बन नहीं है। और जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब एनर्जी देने का कार्य नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं वाटर जो है वो ह्यूमन बॉडी में एनर्जी कंपाउंड कभी प्रभावित नहीं करता। तो ये ईपीओडम द्वारा दो इकोसिस्टम के बारे में बताया गया कि दो इकोसिस्टम जो है वो आपके बायोटिक और एबायोटिक के आधार पर कार्य करते हैं। कल का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोड्यूसर के बारे में, जिसे हम प्लांट के द्वारा प्रभावित करते हैं, और दूसरा हम बात करेंगे कंज्यूमर, जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में स्टडी करेंगे, और तीसरा जो आपका है डी कंपोनेंट, जिसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इन्हीं पॉइंट्स से पूछा जाता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डी कंपोनेंट्स के बारे में। और ये हमारी बॉडी में अंतर क्रियाओं को प्रभावित करती है, और अंतर क्रियाओं को प्रभावित करने का कार्य सिर्फ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डी कंपोनेंट्स का होता है।
तो आशा करता हूं कि आपकी आज की जो क्लास है आप लोगों को समझ में आई होगी। कल हम पार्ट 2 इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, जहां हम सबसे पहले जैविक घटक के बारे में बात करेंगे, और कल हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। धन्यवाद। वही कर पाएंगे, 2 घंटे लगे। कल से सर इकोलॉजी का पहले देंगे। सबसे पहली बात यह है कि इसको फुल उस पर कीजिए, कुछ नहीं दिख रहा था। इसमें तो दिख रहा है। नहीं दिखेगा, ये पता है, वीडियो जब रहेगी कुछ नहीं दिखेगा। पूरा फुल उसको जूम इन कीजिए। देखो हाथ पर क्लिक कीजिए। तुम खाना खाओ बेटा जल्दी, क्योंकि अपन को पढ़ाना है अभी। खा लिया। तुम्हारे डिफरेंस हो गए सारे कंप्लीट हो गए? डिफरेंस नहीं, कुछ भी रह गया, टिक कर खाना खा लिया तुमने? डिफरेंस हो गए? हो गया, लेकिन कुछ रह गया इसमें। कितने? 2-3 रह गए होंगे इससे। ये देखिए, अब इतने पर दिखता है। इतने पे देखेगा। हाँ, एटलीस्ट कम से कम इतना तो होना चाहिए। अच्छा, इतना तो कम से कम होना तो कल से पहले अपन इको मतलब ईवीएस का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले ईवीएस का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, फिर फिजिक्स का फिर फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बताएं कुछ खास। आज आपको कैसा लगा पहला दिन रहा? खराब बताइए अपना एक्सपीरियंस। ये रहा कि थोड़ा एनर्जी डाउन हो गई थी सेकंड वाले में। फर्स्ट वाले में कितना टाइम लगा था? 10-15 मिनट। 20 मिनट की वीडियो बनी, 10-15 मिनट बनाने में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे भी करेंगे तो हो जाएगा अपना। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, मैंने अभी तक डाल नहीं पाया हूँ। रात के 2 बजे बनाई थी। पूछो। रात की 2 बजे? पूछो। सोते क्या रात में हम? तो तुम नहीं यहाँ रुके थे क्या? वही रुकता, मार के रुकता। अच्छा, डेली इसी तरीके से इकोलॉजी शब्द जो दिया गया वो शब्द। अच्छा, टी-शर्ट तो औसम। ओके है। आपके मोबाइल में कैसे दिख रही है? वीडियो बनवाई थी ने मेरे से। लेकिन धुलने में टूट जाएगा ये। क्या? धोआ कौन? धोएंगे नहीं हम। काले कलर के लिए, इसलिए धोने की जरूरत नहीं है। और ड्राई क्लीनिंग करवाएंगे धुलने के लिए 10-10 रुपए में। 50 रुपए लगेंगे, 3 महीने 50 रुपए ड्राई क्लीन करवा लेंगे। हाँ तो चलो ठीक है, 50-10 वाले भी करवा लेंगे बस। बदबू आई पसीने की, गर्मी आने वाली है। आने दो। ड्यू किसके लिए? जे रूम स्प्रे रूम में, और अपने ऊपर अपना स्प्रे जी। और बाहर क्यों कर रहा हूँ जी? बाहर इसलिए कर रहा हूँ। अरे मेरे स्प्रे मालिक, तो मेरे पास रखा है कूल का। जैसे कि आप कूल का लगाएंगे ये रूम ना, स्प्रे तो। ये आप पहने हो, जैसे पसीना आएगा ना तो दाग बन जाएंगे सफेद और सफेद। अरे ऐसा पसीना थोड़ी ना आना है यहाँ पर। नहीं आएगा, परेशान मत हो, हम स्टूडियो को पूरा चेंज कर देंगे। एसी लगवाने वाले हो क्या? एसी लगवाने वाले, मार्च में इसमें पुटिंग हो जाए ना पहले एक बार। मार्च में पुटिंग करवाने एक के व्यवस्था है सर। क्या? एक स्कूल की एसी है, जो है विंडो एसी है, वो सेल कर रहे हैं सर। पुरानी एसी है, कम से कम हो गए 8 साल हो गए होंगे, मात्र 12,000। सर देखें, लेकिन सर उसके साथ रूम भी करना चाहिए। एसी लगा लोगे, धूल मिट्टी खींच ले, कंप्रेसर पड़ जाए, उसका क्या मतलब? 12,000 का है। 1-2 हजार रुपये से अपनी और सही करवा लेंगे, सर्विस करवा लेंगे। सर्विस तो मेरी जिम्मेदारी में करवा दूंगा। 14-15 हजार में टन एसी। कितने टन? कौन सी है? विंडो एसी टन की है। विंडो है, विंडो एसी है, वॉल एसी है। नहीं स्प्लिट नहीं। तो वैसे फिर और एसी आती कितने की है? एसी को नहीं आती है एसी अब 35-35 हजार रुपए की आ रही है। नहीं आती, 45,000 रुपए की आती है, खरीदी हमने। विंडो एसी नहीं, वॉल वाली स्प्लिट 1.5 टन की हमने खरीदी है। स्प्लिट 37,000 रुपए में। हमने तो ऐसी खरीदी है, उसकी वोल्टास की खरीदी है 5 स्टार। वोल्टास महंगा आता है। 5 स्टार। सर पर एंटी क्या करेंगे? अरे अपनी बात लगे। क्यों? बिल कहाँ से देंगे? अर्निंग है नहीं। 1 घंटे का काम, 1 घंटे में फुल कर देंगे। नहीं, अपन तो ऑलरेडी आप लोग आओगे, आपको कूल ही मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, अपन को कूल मिलेगा ना मिले, अपन ने तो लेक्चर देना है। चाहे आपको हम बर्फ लगा के दें यार, हम आपको बर्फ लगा के दें, रूम कूल मिलेगा। सही सर। अपन को जो लेक्चर लेते हैं तो अपन को ये नहीं लगता है ठंड लग रही है। अरे सर, इसमें अपन खर्चा करेंगे सर अभी इसमें 700-800 रुपए और। टाइम में इसको हटा के ऊपर ये खोल के ऊपर से इसमें आएंगे एजेक्स फैन। जब कोई भी टीचर का लेक्चर लेके फैन लगा दिया, गेट खोल दिए, लगा दिया। सर अरे पूरी एग्जॉस्ट फैन समझते हो? अच्छा, एडजस्ट फैन छोटे वाले ही लग पाएंगे। हाँ, छोटे फैन उसको चलाएंगे तो आवाज नहीं आएगी। क्यों आएगी सर आवाज? क्यों छोटे वाले लगाएंगे, बिल्कुल छोटा होता है। प्लास्टिक वाला एग्जॉस्ट फैन कहते हैं इसको। उसको इसमें लगा दो।
में नहीं लगे ऊपर लग जाएगा क्योंकि हल्की जो गर्म आवाज वो हल्की ऊपर उठाती है ऊपर से। और जे गर्मी में तो हीट करेगी ना ये ठंड में इतनी करते गर्मी में कितनी करेगी ठंडा पसीना छोड़ देगा। यार अच्छा फिर खड़ा हो जाए घंटे इसके पास बैठ जाए सोफे पे अरे लाइट से बताओ। ओ अच्छा जैसे सवेरे लगाया जैसे एलईडी लगी है चलो अब तुम क्या कहते हैं, कोई दिक्कत तुम्हें और दिक्कत है ना अभी बताओ क्या दिक्कत है। जवाब ये दिक्कत चलो चेक कर ले। अच्छा, तो